मैंने अपना आविष्कार अपने पिता को दिखाया। फिर मैंने रेडियो से बैटरियां निकाल दी, लेकिन रेडियो फिर भी आवाज कर रहा था। मैंने हवा की शक्ति से ब्लेड घुमाए और बिजली पैदा की। इसे देखकर मेरे पिता ने मेरी तारीफ की, लेकिन जो मैंने आगे कहा उससे वे चुप हो गए। मैंने कहा कि मैं इससे भी बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ। इससे हम जमीन के नीचे से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। पानी मिलने पर हम इस सूखे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे पिता की इकलौती साइकिल खोलनी पड़ेगी। मेरे पिता को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरा आविष्कार सिर्फ एक खिलौना है। गुस्से में उन्होंने मेरा जनरेटर बाहर फेंक दिया और मुझे अपने साथ खेत में काम करने को कहा। फिर एक दिन एक दुर्लभ और भयानक बारिश हुई। मेरे पिता ने कीचड़ से कुछ बीज बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे बीज बह गए। बारिश के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। इसके बाद 100 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ा। जमीन पूरी तरह सूख गई, नमी की एक बूंद भी नहीं बची। सारी फसलें सूखे से नष्ट हो गईं। मेरे पिता ने गहराई तक खोद कर देखा कि क्या खेती अभी भी संभव है, लेकिन हर फावड़े के साथ सिर्फ धूल ही निकलती थी। पानी बिल्कुल नहीं था। घर में बचा थोड़ा सा खाना देखकर मेरे पिता गहरी सोच में पड़ गए। खाना बचाने के लिए हमने मकई पीसकर आटा बनाया और वही पकाकर खाने लगे। वही हमारा पूरा भोजन बन गया। सूखा बढ़ता गया और कई लोग भूख से मरने लगे। गांव के लोग मजबूर होकर काम की तलाश में जाने लगे। कुछ भूखे लोग तो हमारे घर में घुस आए और सारा खाना चुरा ले गए। खाली अनाज भंडार को देखकर मेरी माँ पहली बार इतनी निराश हुई। खुशकिस्मती से सरकार ने मदद की और सस्ता अनाज बेचने लगी। मेरी माँ ने सारी बचत निकालकर मुझे अनाज खरीदने भेजा। जब मैं अनाज केंद्र पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। चारों तरफ आपदा के शिकार लोगों की भीड़ थी। मैं मुश्किल से दरवाजे की एक दरार से अंदर घुस पाया और सिर्फ 30 जिन अनाज ही खरीद सका। घर लौटकर मेरे पिता ने कहा कि हमें दिन में सिर्फ एक बार खाना चाहिए ताकि खाना ज्यादा दिन चले। तभी मेरी नजर एक जादुई साइकिल पर पड़ी। जैसे ही उसके पहिए घूमते उसकी आगे की लाइट जल उठती। उसी बल्ब ने मुझे एक नया विचार दिया। मैंने तय किया कि मैं एक जनरेटर बनाऊंगा जो जमीन के नीचे से पानी निकाल सके और इस सूखे को खत्म कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ कोई बिजली का स्रोत नहीं था। एक दिन फिजिक्स की क्लास में मैं ध्यान से नोट्स बना रहा था, तभी मुझे प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया। कारण यह था कि मेरे पिता स्कूल की फीस नहीं भर पाए थे। पूरा गांव सूखे से जूझ रहा था। हमारा सारा पैसा खाने पर खर्च हो गया था। स्कूल की फीस के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि यही मेरे जीने की एकमात्र उम्मीद थी।